नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका 4th सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर 4th सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और होम साइंस के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, आवास की आवश्यकता का क्या तात्पर्य है। पहला प्रश्न कह रहा है जो आवास है उसकी जो आवश्यकता है, यहाँ पे आपको बताना है कि आवास की आवश्यकता का क्या तात्पर्य है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वनिर्मित भवन से क्या क्या लाभ है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो स्वनिर्मित भवन है, यहाँ पे आपको बताना है कि स्वनिर्मित भवन से क्या क्या लाभ है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आवास की आवश्यकता के कारक क्या है। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है जो आवास है, यहाँ पे आपको बताना है कि आवास की आवश्यकता के क्या कारक है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कमरों में संवहन से क्या समझते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो संवहन है, यहाँ पे आपको बताना है कि कमरों में संवहन से आप क्या समझते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, घर के चारों ओर खाली स्थान रखने का महत्व बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो घर होता है, घर के चारों ओर खाली स्थान रखने का क्या महत्व है। यहाँ पे आपको बताना है कि घर के चारों ओर खाली स्थान रखने का क्या महत्व है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अमुक क्या है विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि अमुक क्या है, यहाँ पे आपको अमुक के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसकी विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गृह में आंतरिक सज्जा का विवरण दीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो गृह है, यहाँ पे आपको गृह में आंतरिक सज्जा के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गृह सज्जा के आधारभूत सिद्धांत क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो गृह सज्जा है, यहाँ पे आपको बताना है कि गृह सज्जा के आधारभूत सिद्धांत क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुरूपता का अर्थ बताइए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो अनुरूपता है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको अनुरूपता का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अच्छे नमूने की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो नमूना होता है, यहाँ पे आपको एक अच्छे नमूने की विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सज्जा में डिजाइन का क्या महत्व है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो सज्जा है, यहाँ पे आपको बताना है कि सज्जा में डिजाइन का क्या महत्व है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्नीचर के चुनाव को संक्षेप में समझाइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो फर्नीचर है और उसका जो चुनाव है, यहाँ पे आपको फर्नीचर के चुनाव को संक्षेप में समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश के स्रोतों का विवरण दीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रकाश का स्रोत है, यहाँ पे आपको प्रकाश के स्रोतों का विवरण देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पुष्प सज्जा से क्या लाभ है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो पुष्प सज्जा है, यहाँ पे आपको बताना है कि पुष्प सज्जा से क्या लाभ है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ई के बाण के विषय में लिखिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो ई के बाण है, यहाँ पे आपको ई के बाण के विषय में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसार शिक्षा के मूल सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रसार शिक्षा है, यहाँ पे आपको प्रसार शिक्षा के मूल सिद्धांत स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसार शिक्षा का महत्व बताइए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रसार शिक्षा है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको प्रसार शिक्षा का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, औपचारिक शिक्षा क्या है चर्चा कीजिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो औपचारिक शिक्षा है उसका क्या चर्चा है, यहाँ पे आपको औपचारिक शिक्षा के बारे में बताना है कि औपचारिक शिक्षा क्या होता है, उसके बाद आगे आपको उसके बारे में चर्चा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसार कार्यकर्ता के गुण या विशेषताएं बतलाइए। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रसार कार्यकर्ता होता है उसके अंदर क्या गुण होती है, क्या विशेषता होता है, यहाँ पे आपको प्रसार कार्यकर्ता के गुण या विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संचार विधियों के चयन पर प्रकाश डालिए। 20वां क्वेश्चन कह रहा है जो संचार विधि है, यहाँ पे आपको संचार विधियों के चयन पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 21वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संचार का अर्थ हम परिभाषा बताइए। 21वां क्वेश्चन कह रहा है जो संचार है, यहाँ पे आपको संचार का अर्थ बताना है और उसकी परिभाषा बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 22वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संचार में सहायक तत्वों के बारे में बतलाइए। 22वां क्वेश्चन कह रहा है जो संचार है, यहाँ पे आपको संचार में सहायक तत्वों के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 22 क्वेश्चनों के जो आपसे लघु उत्तरीय
प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भूखंड का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो भूखंड होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि भूखंड का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मकान में किन किन कमरों का होना आवश्यक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मकान होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि एक मकान में किन किन कमरों का होना आवश्यक है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, गृह सज्जा से आपका क्या तात्पर्य है, गृहिणी अपने घर को किस प्रकार सजा सकती है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो गृह सज्जा होता है उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको गृह सज्जा के बारे में बताना है। उसके बाद आगे आपको बताना है कि जो गृहिणी होती है अपने घर को किस प्रकार सजा सकती है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्नीचर का महत्व बताइए। फर्नीचर चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि फर्नीचर का क्या महत्व है। यहाँ पे आपको सबसे पहले फर्नीचर का महत्व बताना है। उसके बाद आगे आपको फर्नीचर चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है उसके बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पाँचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसार शिक्षा के दर्शन का उल्लेख कीजिए। पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रसार शिक्षा है, यहाँ पे आपको प्रसार शिक्षा के दर्शन के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसार शिक्षण के चरणों का उल्लेख कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रसार शिक्षण है, यहाँ पे आपको प्रसार शिक्षण के चरणों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संचार के प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो संचार है, यहाँ पे आपको संचार के प्रमुख तत्वों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रसार शिक्षण विधि है, यहाँ पे आपको प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संचार के विभिन्न प्रतिमानों की चर्चा कीजिए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो संचार है, यहाँ पे आपको संचार के विभिन्न प्रतिमानों की चर्चा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संचार की विभिन्न विधियों के बारे में बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो संचार है, यहाँ पे आपको संचार की विभिन्न विधियों के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।